हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ताज़ा खबर में। मैं हूं जमाल और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बन रहे लाल बटन पर क्लिक करके जल्द से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ने लगा है। इसको लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर डेल्टा वेरिएंट के प्रसार को रोकने के उपायों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए भी कहा है। दोस्तों ये भी बता दूं कि अभी तक भारत में कुल 50 मामले सामने आए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं और 22 मामले के साथ ही उन्होंने जिस जिस इलाके से डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आए हैं उस इलाकों को वहां पर लॉकडाउन लगा दी गई है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के राजधानी पटना से, जहां बिहार के पूर्व डीजीपी और जदयू नेता गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों नई भूमिका में दिख रहे हैं। वे इन दिनों मठ मंदिरों और धार्मिक सत्संग में मन लगा रहे हैं। कभी खाकी और कभी खादी में दिखने वाले पांडे आजकल गेरुआ वस्त्र धारण कर प्रवचन दे रहे हैं। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के कांग्रेस से, जहां कांग्रेस के कार्यकारिणी में बिहार से 4 मुस्लिम और 2 ओबीसी के लोगों को शामिल किया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि स्वर्ण और एससी को भी जगह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले घटने के बाद रेलवे ने ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर बढ़ानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पटना के तीसरी जन शताब्दी कोविड स्पेशल एक्सप्रेस का परिचालन 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के वैशाली से, जहां कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगभग 2 माह बाद बिहार लौटे तेजस्वी यादव लंबे अरसे के बाद अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र वैशाली जिले के राघोपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र का हाल भी जाना। इस दौरान जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाकर कहा कि जब महामारी चरम पर थी और लोग मर रहे थे तब राजद नेता का कहीं अता पता नहीं था। बिहार जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने यह भी कहा कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने क्षेत्र की जनता से कितने करीब हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि 204 दिन के बाद वह अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चिराग के वोट बैंक पर तेजस्वी ने लगाई टकटकी। ये दोस्तों तेजस्वी यादव राजद के 25वें स्थापना दिवस समारोह में साथ साथ रामविलास पासवान की जयंती भी मनाने वाले हैं। संयोग से दोनों की तिथि एक ही है, 5 जुलाई। जी दोस्तों, राजद की ओर से अब मकसद को भी एक करने की कोशिश की जा रही है। जी दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है खगड़िया से, जहां जदयू विधायक को एसपी से जान का खतरा लग रहा है। सीएम नीतीश को पत्र सौंप कर किए कई खुलासे। जदयू विधायक ने पत्र लिखकर सीएम नीतीश कुमार से सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने भागलपुर में हुए जदयू उपाध्यक्ष पप्पू भगत कांड का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मुझ पर भी हमला हुआ था। यही नहीं, पप्पू के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण दिए जाने की वकालत की है। इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को संबोधित करते हुए भी ट्वीट कहा है। अपने ट्वीट में कहा कि रविशंकर प्रसाद जी, आप देश के बेशक आउटसोर्सिंग का हब बनाइए, हम इसका स्वागत करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर और आउटसोर्सिंग में आरक्षण नहीं होने से देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति सीधे प्रभावित होंगे। इसलिए आग्रह है कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित करवाइए। ये दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सारण के छपरा से, जिसने किया रेप उसी से रचा ली शादी। पुलिस पकड़ने आई तो लड़की ने बोला, छूना नहीं मेरे पति को वरना सुसाइड कर लूंगी। ये मामला सारण के मकेर थाने इलाके का है। यहाँ पीर मकेर गांव के रहने वाली युवती ने वहीं के एक युवक के खिलाफ थाने में 2 माह पहले रेप का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस को पता नहीं चला। जैसे ही पुलिस को यह भनक लगी कि लड़के और लड़की के परिवार राजी हैं और आपसी सहमति से दोनों की शादी हो रही है,
तो पुलिस ने लड़की वालों पर 164 का बयान कराने और मेडिकल कराने के लिए दबाव बनाने लगी। साथ ही पुलिस ने ये भी कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शादी गुरुवार को होनी थी। उधर युवती ने डीआईजी और एसपी को पत्र लिख पुलिस के इस रवैये से अवगत कराया। साथ ही लड़की ने कहा कि पुलिस उसे या उसके होने वाले पति को गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी तो वो सुसाइड कर लेगी। हालांकि डर के माहौल में ही सही दोनों को शादी करा दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार में, जहां शराब की तस्करी पर होगी दोहरी कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किए लगभग 5 साल हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। सूबे में शराब की तस्करी को रोकने के लिए राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में शराब तस्करी करने वालों के ऊपर सरकार अब दोहरी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार में कोरोना को रिपोर्ट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 6 जिले जो है कोरोना मुक्त हो गए हैं, जिसमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, शेखपुरा और शिवहर जिले हैं, जहां पर एक भी कोरोना के मामले नहीं आए हैं। वहीं गया में 3, गोपालगंज में 2, खगड़िया में 4, किशनगंज में 6, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 5, बेगूसराय में 5, पूर्वी चंपारण में 8, मधुबनी में 3, मुंगेर में 10, सिवान में 6, सुपौल में 9, मुजफ्फरपुर में 4, नालंदा में 3, नवादा में 2, सहरसा में 8, समस्तीपुर में 3, सीतामढ़ी में 2, जमुई व कटिहार में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों मिले हैं। बिहार में मेगा सूची से बाहर हुए एसटीईटी अभ्यर्थी भड़क गए। गेट को तोड़कर बिहार बोर्ड के दफ्तर में घुसे गार्ड से धक्का मुक्की की। जी हां दोस्तों, एसटीईटी 19 का परिणाम जारी होने के बाद शुरू हुआ बवाल शुक्रवार को भी जारी रहा। एसटीईटी में क्वालिफाई करने के बाद भी मेरिट लिस्ट से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और समिति मुख्यालय गेट का तोड़ दिया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां पर एक बार फिर से वैक्सीनेशन में फिर लापरवाही की खबर आई है। ताज़ा मामला यह है कि बिना टीका लगाए ही एक युवती को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। 2 दिन पहले ही यहां खाली सिरिंज से वैक्सीन देने का मामला सामने आया था, जिसमें नर्स पर कार्रवाई करते हुए उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार ट्रिब्यूनल गठन का मामला है। हाई कोर्ट ने कहा है हम किसी भी रहम करम पर नहीं है, अब करे फैसले सुनने को तैयार रहें। जी दोस्तों, बिहार नगर पालिका कानून के तहत अवैध निर्माण कार्रवाई पर सुनवाई करने वाले बिल्डिंग ट्रिब्यूनल के गठन की प्रक्रिया 4 साल से लंबित है। इसको लेकर के 22 मार्च 2021 को ही हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 1 माह में बिल्डिंग ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, लेकिन 3 माह बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां बहुत बड़ी फर्जीवाड़े की मामला सामने आ रही है। जी दोस्तों, बाढ़ प्रभावित परिवारों के सत्यापन के क्रम में 2.25 लाख से अधिक फर्जी बाढ़ पीड़ित परिवार चिन्हित किए गए हैं। चिन्हित किए गए 1.79 लाख 542 परिवार के नाम को संपूर्ति पोर्टल से हटा दिया गया है, जिसका नाम सूची से हटाया गया है। अब उन्हें राहत राशि नहीं मिलेगी। इसके अलावा हटाए गए नाम पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची में थे। अब जांच इस बात की हो रही है कि जिनके नाम हटाए गए हैं उनमें से कितनों ने बाढ़ की राशि का भुगतान हुआ है और कितनों ने उस राशि का उपयोग किया है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सिवान से, जहां पर जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसके साथ साथ 2 मशीनें और 6,18,000 रुपए के जाली नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 साल से चल रहा था यह कारोबार, यूपी में खपाते थे नोट। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में जांच करने आई एनआईए की टीम एसपी नवीन त्यागी के नेतृत्व में शुक्रवार को पहुंच गई। 3 सदस्यीय टीम दिल्ली से दोपहर बाद फ्लाइट से दरभंगा पहुंची और यहां पर आईजी मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार एसपी बाबूराम से मुलाकात की। टीम ने जीआरपी दरभंगा के थानेदार हारून रशीद से ब्लास्ट मामले की फाइल लेने के बाद परिसदन में कुछ देर तक बैठक भी की है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार का मौसम सुहाना हो चुके हैं और कई जिलों में अलर्ट फिर से जारी हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी हो रही है। सीतामढ़ी, शिवहर, औरंगाबाद, गया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल में हल्की हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पटना, समस्तीपुर, वैशाली, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बक्सर, बेगूसराय के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम में गर्जन के साथ बारिश के आसार है। इन जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना है। ये दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सारण से, जहां पर डीटीओ रजनीश कुमार की बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। लॉकर की भी जांच हो रही है। जहां तक सूत्रों के अनुसार पता चला है कि डीटीओ के घर से लॉकर खोलने गई थी महिला, लेकिन सील पाया। ये दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां मुख्य सचिव को 3 माह का एक्सटेंशन मिल चुका है। केंद्र सरकार ने त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल 3 माह बढ़ा दिया है।
बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले केंद्र सरकार ने उन्हें 3 माह का एक्सटेंशन दे दिया है। तो दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां पर 8 वर्षों के इंतजार के बाद रेपिस्ट को अब जाकर सजा मिली है। औरंगाबाद में नाबालिग से 5 के साथ मिलकर किया था गैंग रेप, 2 साल बाद हुआ गिरफ्तार और अब अंतिम सांस तक सश्रम कारावास का मजा ले सकेंगे। दोस्तों वही बड़ी खबर आ रही है सारण से, जहां वज्रपात में 2 की जान चली गई। डोरीगंज में बालू उठाव करने गया था युवक और अवतार नगर में पिता को खाने देकर लौट रही थी किशोरी, दोनों ठनका की चपेट में आए, दोनों की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द नीचे बन रहे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।